हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सिलेबस है, फर्स्ट और सेकंड पेपर का, दोनों का हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम पहले पेपर की बात कर रहे हैं, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध इस पेपर का नाम है। इसमें से 75 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है और साथ में जो 25 नंबर होते हैं उसका आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इसके अंदर आपको 5 यूनिट में आपका सिलेबस होता है। इस 5 यूनिट में से पहली यूनिट है आपकी परिचय, अर्थ, परिभाषा, मानव विकास के अध्ययन का महत्व। जो चैप्टर आपका जैसे मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन है, तो आपको किसका परिचय लेना है, मानव विकास क्या है, इसका अर्थ परिभाषा देखना है, मानव विकास के अध्ययन के महत्व को देखना है, विकास के सिद्धांतों की बात करनी है और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करनी है। गर्भकालीन विकास देखना है, शारीरिक विकास, जन्म से यौवन आरंभ तक का विकास आपको देखना है। गत्यात्मक विकास, नवजात शिशु, प्रतिक्षेप क्रियाएं, गत्यात्मक विकास का क्रम, गत्यात्मक कौशल और हस्तता, ये सब आपको देखना है। फिर परिपक्वता तथा अधिगम का सापेक्षिक महत्व देखना है। स्वाभाविक अंतः प्रेरणा उसकी देखनी है। दूसरी यूनिट में वाणी विकास आ जाता है। वाणी विकास या भाषा विकास में पूर्व अभिव्यक्ति, भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएं, द्विभाषिता, भाषा दोष और उसके विकार क्या होते हैं वो आपको देखना है। फिर संज्ञानात्मक विकास देखना है। संज्ञान, बाल्य अवस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या क्या होती है। खेल एवं सृजनात्मकता, अर्थ, इसका परिभाषा महत्व देखना है। और बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं करता है बच्चा खेल के माध्यम से, उन सब का अध्ययन करना है। भारत में पूर्व विद्यालय शिक्षा क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, इसके अंदर आपको एक तो मारिया मोंटेसरी है उसकी देखनी है, फ्रोबेल की देखनी है, गांधी देखना है, विवेकानंद के शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण पद्धतियों का आपको अध्ययन करना है। तो ये सारी बातें आपको ये इन शिक्षण पद्धतियों का, इनके माध्यम से कैसे विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है ये देखना है। फिर आपका आता है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास का अर्थ, परिभाषा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विकास और इसको निर्धारित करने वाले कारक। नैतिक विकास आता है। नैतिक व्यवहार का अर्थ नैतिकता का विकास है, ये सब देखा जाता है। फिर संवेगात्मक विकास आता है। बालकों में संवेगों की विशेषताएं, मूल संवेग क्या क्या है, इन सबको आपको देखना है। बच्चों में मूल संवेग क्या उत्पन्न होते हैं। जो चौथी इसकी इकाई आती है वो आपको देखना है सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास का अर्थ प्रक्रिया, समाजीकरण के प्रचारक में सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक स्वीकृति देखना है। फिर किशोर अवस्था आ जाती है। किशोर अवस्था की विशेषता क्या है, उसमें परिवर्तन क्या क्या होता है, अंतर्द्वंद क्या है, रुचियाँ, सामंजस्य, बाल अपराध को हमें देखना है, जो किशोर अवस्था में होने वाली एक समस्या है। विशिष्ट बालक का अध्ययन करना है और केवल मूल ज्ञान ही इसका आवश्यक है। विशिष्ट बालकों में शारीरिक विकलांगता वाले बालक, मानसिक मंदता, अंधापन और गूंगापन देखना है। फिर युवावस्था की विशेषताएं, परिवर्तन, जीवन साथी का चुनाव, वैवाहिक सामंजस्य और साथ में माता पिता की उत्तरदायित्व, माता पिता की अनुशासन की प्रविधियां देखनी है। विवाह क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, कार्य, महत्व। विवाह हेतु हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, समायोजन क्या है, समायोजन के साथ साथ इसका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है। विवाह संबंधी नियम, वैवाहिक परामर्श का महत्व। वृद्धावस्था की विशेषताएं, अभिवृत्तियां, मनोवृत्तियां, समस्याएं, सामंजस्य। वृद्धावस्था हेतु सरकारी योजनाएं आपको इसके अंतर्गत देखनी है।
तो ये तो आपका पहला पेपर है, आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 यानी सेकंड पेपर, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पेपर का नाम है आपका पारिवारिक साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा। पारिवारिक साधन क्या है हमारे पास, पारिवारिक साधनों की व्यवस्था और उसकी आंतरिक सज्जा का अध्ययन करना है। ये भी आपको वैसे ही 75 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और 75 पेपर नंबर के साथ साथ आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल इसके अंदर होगा। पहला जो टॉपिक है वो गृह प्रबंध की परिभाषा अवधारणा। परिवार का अर्थ, प्रकार, कार्य, विभिन्न जीवन चक्र से संबंधित समस्याएं आपको देखनी है। गृह प्रबंध को प्रेरणा देने वाले कारक देखने हैं। इसमें मूल्य, लक्ष्य, स्तर 3 कारक होते हैं। ये इनका अर्थ, वर्गीकरण, प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका अंतः संबंध देखना है। प्रबंध प्रक्रिया देखनी है। प्रबंध प्रक्रिया में क्या देखना है, निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसका महत्व और प्रक्रिया, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का महत्व और प्रक्रिया। साधन, इसके प्रकार क्या है, महत्व क्या है, विशेषताएं, साधनों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हमें देखने हैं। इसके साथ ही दूसरी यूनिट में आ जाती है समय की व्यवस्था। समय व्यवस्थापन क्या है, समय व्यवस्थापन के साधन यानी टूल्स क्या है, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, शक्ति की व्यवस्था क्या है, अवधारणा एवं प्रक्रिया क्या है, शारीरिक यांत्रिकी क्या है, कार्य का सरलीकरण क्या है, परिवर्तन के वर्ग क्या है। इसमें कार्य सरलीकरण में परिवर्तन के वर्ग बताए गए हैं, वो आपको देखने हैं। थकान के प्रकार और थकान को दूर करने वाले उपाय बताए गए हैं। इन पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिकों पे वीडियो डाल रखा है। ये कार्य सरलीकरण और उसके परिवर्तन के वर्ग है, इसमें भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। पारिवारिक आय पढ़नी है, आय के प्रकार पढ़ने हैं, बजट, अर्थ, पारिवारिक बजट बनाने के सोपान, बचत एवं विनियोजन, महत्व, बचत को प्रभावित करने वाले कारक और विनियोजन की विशेषताएं, बचत एवं निवेश की योजनाएं, और इसमें LIC पढ़ना है, बैंक पढ़ना है, डाकघर पढ़ना है, बाजार पढ़ना है, बाजार का वर्गीकरण पढ़ना है, परिभाषा, प्रकार, उसके लाभ, सुपर बाजार, विभागीय बाजार, भंडारण, इन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये आपके इसमें मुख्य बिंदु। कमरों की स्थिति का निर्धारण, कार्यान्वयन और कमरों का समूह है, क्रियात्मक, विभिन्न कमरों का आपस में संरचना, उनका लचीलापन आदि के बारे में हमें देखना है। फिर आंतरिक सज्जा आ जाता है। आंतरिक सज्जा में डिजाइन का अर्थ और डिजाइन के प्रकार पढ़ने हैं आपको। फिर आपको पढ़ना है कला के तत्व एवं आंतरिक सज्जा में उनकी उपयोगिता, और ये कला के तत्व कौन कौन से हैं, रेखा, बनावट, आकार, नमूना, प्रकाश और स्थान, रंग, इन सब के बारे में पढ़ना है। कला के सिद्धांत पढ़ने हैं एवं आंतरिक सज्जा में उनकी उपयोगिता, संतुलन, अनुरूपता, लय, दबाव, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आंतरिक सज्जा में रंग संयोजन का उपयोग पढ़ना है, फर्नीचर, चुनाव, उसकी व्यवस्था के सिद्धांत, पर्दे, कालीन और अन्य सज्जा सामग्री का चुनाव और व्यवस्थापन पढ़ना है। पर्दे, कालीन और उपसाधन, यदि इनके अलावा और साधन क्या क्या होते हैं, ये सब हमें इसमें देखने हैं। तो ये हमारा BA पार्ट 3 का पूरा सिलेबस हुआ, जिसके अंतर्गत हम इन बिंदुओं को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। तो इनके अंतर्गत आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, और वैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है कुछ टॉपिक मैंने डाल रखे हैं और कुछ टॉपिक इसमें और समय के अकॉर्डिंग डालती रहूँगी। तो अगर पसंद आए तो आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो बच्चों के सामने नहीं आ सके। ऑल द बेस्ट एवरीवन।